वेलकम जी, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है BAMS एंड बियॉन्ड में। मेरा नाम है देवाशीष और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसमें कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पदार्थ विज्ञान के पेपर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जिन भी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, वो मोर देन 90% इसी से आएंगे जो मैं बताने वाला हूँ। इस PDF में जो है पेपर 1 पदार्थ विज्ञान के, इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। फॉर अ सेफर साइड मैंने 90% बोल दिया। 100% भी अगर बोल देता तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होती उसमें, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। और इतना मुझे खुद के एनालिसिस पर विश्वास है। और जब भी आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसी PDF को निकाल करके आपको मार्क करके दिखाऊंगा कि हाँ, मैंने ये टॉपिक्स बताए थे और इसमें से ये क्वेश्चन आया। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को डिमांड करते हैं आफ्टर द वीडियो गेट्स अपलोडेड। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि हमको इसकी PDF चाहिए। तो PDF का क्या है, हर एक को DM में नहीं भेज सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई हैव मेड अ टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और कमेंट में भी पिन की हुई है। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके पहले भी जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ के PDF है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मोस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट, सैम्पल पेपर्स और बढ़िया वाला गाइडेंस आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसीलिए मेक श्योर यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं जाके PDF डाउनलोड कर लेता हूँ, लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं, तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप सिर्फ PDF खोल के देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब उतना इफ़ेक्टिव वे से समझ नहीं आएगा जितना इफ़ेक्टिवली मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं सिर्फ ये पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको स्लाइड्स जैसे आपके टीचर्स प्रोफेसर करते हैं। मैं हर एक चीज़ को प्रॉपरली पॉइंट वाइज सटीक आपको बताने वाला हूँ कि हाँ, इसमें आपको इस तरह से अप्रोच रखनी है, इस चीज़ को इस तरह से टैकल करना है, इसमें ये प्रिपेयर करना है, ये छोड़ना है, ये स्किप करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ कौन सा टॉपिक आपको एग्ज़ाम में परेशान कर सकता है, इन सब चीज़ों का ओवरऑल 360 डिग्री विचार करके मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़, ये जो बढ़िया वाली सीरीज़ है अपनी, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसीलिए ये वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के दौरान और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बाद और उसके भी फर्दर बियॉन्ड आपके साथ आपका भाई खड़ा रहेगा। आपको हर एक पॉइंट में, हर एक स्टेप में, हर एक स्टेज में मैं गाइड करूँगा। इसीलिए आप कंसिडर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक एक वीडियो आएगा। इसमें हम मेरे बनाए हुए, मैंने चुने हुए सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे और बढ़िया तरीके से आपकी एक प्रिपरेशन करवाऊंगा, ताकि आपके ना कि सिर्फ पास होने के, बल्कि अगर आपने मुझे अच्छे से फॉलो किया, जो हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब से अगर आपने मुझे फॉलो किया तो आपको पास तो क्या, अच्छे मार्क्स भी लाने से कोई नहीं रोक सकता। और उस टेलीग्राम चैनल पे मेरी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड की हुई है। आप जाके बोल सकते हैं, नहीं तो सोचेंगे यार ज्ञान पेलना तो बहुत आसान है, ज्ञान देना तो बहुत आसान है, करना डिफ़िकल्ट है। तो भाई मैंने किया है, मैंने किया है, इसीलिए आपको गाइड कर रहा हूँ। और मेरा जो रिज़ल्ट है टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड किया है, उसकी मार्कशीट आप जा कर के देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम पदार्थ विज्ञान
का मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं पेपर 1 का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा चैप्टर है आयुर्वेद निरूपण। तो आयुर्वेद निरूपण में आपको क्या करना है, ये बेसिक चैप्टर है। इसमें से ऐसे क्यू आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे क्यू होता है, एल क्यू भी आ सकता है। तो इसमें आपको आयुर्वेद की परिभाषा करनी है, आयु के प्रकार करने हैं। आयु के प्रकार में आपको श्लोक पता है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते। तो आयु प्रकार, हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु, दुखकर आयु, ये चीज़ आपको यहाँ पे कवर करनी है। उसके बाद आयुर्वेद का प्रयोजन, प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। उसके बाद आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत जैसे कि पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिगुण सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, उसके बाद रसवीर्य विपाक वाला सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, वो आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। वो तो आगे आएंगे ही, लेकिन फिर भी आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेना है। उसके बाद आयुर्वेद का नित्यत्व शाश्वतत्व, उसका एक श्लोक भी है, उसमें तीन पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, स्वभाव संसिद्धवाद, भाव स्वभाव लक्षणत्वाद, ऐसे 3 पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं। आप जाके देख लीजिए, अभी मुझे फ़िलहाल स्ट्राइक नहीं हो रहा है, वो 3 पॉइंट है उसमें, तो आप वो देख लीजिए। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सिद्धांत, लक्षण व प्रकार। तो सिद्धांत का आपको डेफिनेशन, उसका लक्षण ये कवर करना है, और उसके प्रकार देखने हैं। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, है ना, अभ्युपगम सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, ये आपको अच्छे से करके जाना है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और इस साल सिद्धांत पे अपन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। तो ये थोड़ा सा बड़ा और इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ बच्चों को डिफ़िकल्ट जाने वाला चैप्टर है। तो लेट्स ब्रेक डाउन इट, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे टैकल करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको पदार्थ के बेसिक्स ये करने की। पदार्थ क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पदार्थ, उसकी परिभाषा का है क्या है, पदार्थ के लक्षण, पदार्थ के प्रकार, और 2 प्रकार के पदार्थ आचार्य चरक ने बताया, द्विविधम एवं खलु सर्व सच्चा सच्च। तो भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ, ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद हमें पदार्थ के भेद देखने अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, दैट इज कारण पदार्थ, इसका आप देख लीजिए, वैसे ये द्रव्य में आएगा फिर से। उसके बाद दर्शन की निरुक्ति, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ऐसा वहाँ पर उसकी निरुक्ति दी है। थोड़ा एक शब्द उसमें और भी ऐड होगा। ठीक है, तो दर्शन की निरुक्ति, दर्शन की परिभाषा, दर्शन के भेद, आस्तिक नास्तिक, है ना, अस्ति परलोक इत्येव मतिर्यस्य स आस्तिक, और नास्ति परलोक इत्येव मतिर्यस्य स नास्तिक। तो आपको डिफरेंसेस देखने हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में। और उसके बाद आस्तिक दर्शन के जो 6 टाइप से और नास्तिक दर्शन के जो हमारे 6 टाइप से, उनके पर्यायी नाम देखने हैं, और उनके रचयिता देखने हैं, मतलब किसी ने उस पर्टिकुलर दर्शन को रचा, है ना। जैसे पतंजलि मुनि ने योग दर्शन को रचा, ठीक है, और न्याय दर्शन को क्या कहा जाता है, तर्क विद्या कहा जाता है। ये इसका पर्यायी नाम, आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मीमांसा दर्शन है। इस प्रकार से आपको दर्शन यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पर देखिए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन को क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो ये इतने जितने भी यहाँ पर दर्शन है, सांख्य दर्शन से लेकर के वेदांत दर्शन तक, इनको आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। रोज़ एक दर्शन के लिए टाइम दीजिए, आपके 6-7 दिनों में दर्शन हो जाएंगे। उसमें से प्रिपेयर इन डिटेल विद सम कॉमन पॉइंट्स, जैसे कि मस्ट टू नो वाले पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल करने हैं। जैसे कि प्रवर्तक कौन है, उसका प्रवर्तक किसने दिया है, उसके पर्याय, उसके प्रमुख सिद्धांत, जैसे कि पीलूपाक सिद्धांत, पीठरपाक सिद्धांत। कमेंट करके मुझे बताइए पीलूपाक सिद्धांत किसने दिया है, पीठरपाक किसने दिया। इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन इन दैट पर्टिकुलर दर्शन, है ना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा। ये सब आपको दर्शन सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं करने, उसके साथ साथ आपको
उसके प्रिपरेशन में एक पॉइंट और ऐड करना है, जो कि उसका इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में है ना, आयुर्वेद में उसका इम्पोर्टेंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको दर्शन और पदार्थ निरूपण का चैप्टर प्रिपेयर करना है। उसके बाद थर्ड है द्रव्य विज्ञानियम। अब द्रव्य विज्ञानियन में सबसे पहले आपको द्रव्य की निरुक्ति और द्रव्य का लक्षण देखना है। हाँ, द्रवति गच्छति परिणामिति द्रव्यम, ऐसा कुछ तो भी उसकी निरुक्ति है, उसका लक्षण देखना है। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारण समवायी यद तद द्रव्यम, ये आपको गुण में भी लिख सकते हैं, यत्राश्रिता कर्म गुणा, तो कर्म गुण में भी लिख सकते हैं, कारण समवायी यद तद द्रव्यम द्रव्य में भी लिख सकते हैं। उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा बस। मतलब द्रव्य में उस श्लोक को लिखने के बाद आपका एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगा कि कर्म और गुण जिसमें आश्रय रहते समवाय संबंध से उसे द्रव्य कहते हैं। और जब गुण और कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखोगे तब आप ऐसा लिखोगे कि जो द्रव्य में समवाय संबंध से आश्रित होता है वो कर्म होता है या फिर गुण होता है, जो भी आप डिफिनेशन लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से। तो इस तरह से आपको बदलते आना चाहिए, मतलब फ्रेम करते आना चाहिए। एक ही श्लोक को आप 3 जगह लक्षण में आप यूज कर सकते हैं। तो ये आइकॉनिक श्लोक है, ये आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा। एमसीक्यू में भी ये श्लोक पूछा जा सकता है। उसके बाद द्रव्य क्लासिफिकेशन का टेबल जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य का वो जो टेबल है वो आपको प्रिपेयर करना है, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ, है ना। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य, उसमें फिर मूर्त द्रव्य अमूर्त द्रव्य, फिर उसके बाद अभ्यंतर चेतन और एक बाह्याभ्यंतर बाह्य चेतन द्रव्य अभ्यंतर चेतन, वो जो पूरा टेबल है वो आपको टेबल अच्छे से प्रिपेयर करना है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य का विथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अदर द्रव्य क्लासिफिकेशन आपको देखने हैं। द्रव्यों के क्लासिफिकेशन मतलब द्रव्यों का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ प्रयोग, प्रयोग भेद से क्या क्लासिफिकेशन है, प्रभाव भेद से दोष कर्म से क्या उसका क्लासिफिकेशन है, उत्पत्ति भेद से योनि भेद से इसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा एस मिलेगा। ठीक है, तो हमने द्रव्य का क्लासिफिकेशन का टेबल देख लिया, अदर द्रव्य क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे पंचमहाभूत के ऊपर। तो पंचमहाभूत में अपने को क्या करना है, तो पंचमहाभूत की अपने को निरुक्ति देखनी है। उसके बाद पंचमहाभूत की परिभाषा, उसके बाद पंचमहाभूत की उत्पत्ति विविध मतानुसार। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, एक जनरल पंचमहाभूत की आइडिया है, नॉट एनी स्पेसिफिक पंचमहाभूत, जनरल पंचमहाभूत की आइडिया है। उसके बाद अपने को व्यपदेशस्तु भूयसा सिद्धांत, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया भी नहीं, फिर भी पदार्थ क्रिया और संहिता में इसका बहुत इम्पोर्टेंस आपको लगेगा जब आप पंचमहाभूत, इंद्रिय पंचक और उससे रिलेटेड जब कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये मल्टी यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है व्यपदेशस्तु भूयसा सिद्धांत, ये आप करके रखना और इसके चांसेस है आपके पेपर में आने के अच्छे खासे। ठीक है, उसके बाद महाभूतों का परस्परानुप्रवेश अन्योन्यानुप्रवेश, तो इस बात में मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा अगर ये महाभूतों का परस्परानुप्रवेश अन्योन्यानुप्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज़ में क्या क्या आपको बताते बैठूँ। मैं यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही बता रहा हूँ। अगर आपको ये पता नहीं कि महाभूत का परस्पर अनुप्रवेश अन्योन्यानुप्रवेश क्या है, तो इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं हर एक टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाने का टाइम नहीं है, मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आपको परस्परानुप्रवेश अन्योन्यानुप्रवेश ये क्या है समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीनियर से पूछिए, टीचर से पूछिए, आपके टेक्स्ट बुक में फाइंड आउट कीजिए। और टेक्स्ट बुक की जहाँ पर बात है, तो मैंने डॉक्टर प्रबोधन येरावार की पदार्थ विज्ञान की टेक्स्ट बुक यूज़ की थी हिंदी में। वो बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया आइकॉनिक बुक है पदार्थ विज्ञान की। उसके जैसी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब तक आप अगर आपने उसको परचेस नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे आपके एग्जिस्टिंग बुक से, सो आप उस बुक को ले सकते हैं इंटरनेट पे, में भी उसकी PDF भी अवेलेबल रहेगी।
तो ये मैं अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ, अच्छी बुक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर महाभूतों का परस्पर अनुप्रवेश, अनन्यानुप्रवेश, उसके बाद पंच महाभूत का त्रिगुण संबंध, सत्व रज तम, है ना, कौन सा महाभूत किससे लिंक्ड है, उसके बाद पंच महाभूत और षडरस संबंध, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये जो हमारे षडरस है, इन षडरसों में कौन से पंच महाभूतों का ये होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, लवण रस जो है हमारा, उसमें अग्नि और जल रहता है, उस तरह से आपको हर एक महाभूत का प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, महाभूतों का परस्पर अनुप्रवेश हो गया, पंचमहाभूत त्रिगुण संबंध हो गया, पंचमहाभूत षडरस संबंध हो गया, उसके बाद इंद्रिय तुल्यन योनित्व, सॉरी थोड़ी सी जबान इधर उधर हो जाती है बोलते बोलते, आप उतना अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये जो है ना भाई, इंद्रिय तुल्य योनित्व, इंद्रिय तुल्य योनित्व, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी को, इंद्रिय तुल्य योनित्व को ही इंद्रिय पंचक भी कहा जाता है, और ये इंद्रिय पंचक आचार्य चरक की देन है, चरक संहिता में इसका मेंशन किया हुआ है। और ये इंद्रिय पंचक आपको टेबल फॉर्म में आपको उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि टेबल फॉर्म में अगर आएगा तो आप फास्ट लिख भी पाएंगे और लर्न करने में भी वो एक रिप्रेजेंटेशन के तरीके से आसान रहता है, और आपको बहुत इजीली वो समझ में आ जाएगा। 5 कॉलम्स है ऐसे वर्टिकल, और इधर आपके इधर भी आपके रोज होंगे। तो इंद्रिय पंचक इंद्रिय तुल्य योनित्व, ये आपको टेबल फॉर्म में प्रिपेयर करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। और जब मैं बोल रहा हूँ आ सकता है, तो ये टॉपिक जिस जिस सब्जेक्ट में रिपीट आ रहा है उसमें भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पदार्थ विज्ञान की बात कर रहा हूँ। अब देखो, इंद्रिय पंचक तो अपने को चरक संहिता में भी है ना, इंद्रिय पंचक आचार्य चरक ने बताया, चरक संहिता में, तो आपको संहिता अध्ययन में भी आ सकता है। अब इंद्रिय पंचक एग्जामिनर को कुछ नहीं, उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हम, एग्जामिनर क्या कर दे, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट एग्जामिनर कैन पुट इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ना तो है, लेकिन एक इनकलकेटिव अप्रोच आपको लेकर के आनी है कि हाँ, सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है, तो आप बाउंड्रीज मत बना के रखिए। आयुर्वेद एज अ होल पढ़िए, पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे तो वो उसका संहिता में उसका लिंक है, संहिता का क्रिया में है, क्रिया का रचना में, हर एक सब्जेक्ट जैसे लिंक्ड है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं कि हाँ ये इसमें भी आया है, तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल वही चीज़ रचना में आई है, तो मुझे एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, उसका माइंडसेट उस तरह से करना है। अगर वही क्वेश्चन फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू आया क्रिया शरीर के पेपर में, तो आपको उस तरह से उसको लिखना है। संहिता में आया तो संहिता के रेफरेंस दे के लिखना है, पदार्थ में आया तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है कि तुमको क्या समझ में आया। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, कि एग्जामिनर देखते हैं कि तुमको क्या समझ में आया। क्योंकि ये बात तो सभी को पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि हर चीज़ याद नहीं रख सकते, हर चीज़ नहीं होती लर्न, कभी कभी एग्ज़ाम में याद भी नहीं आती। तो ऐसी केस में क्या करना है, अगर कोई चीज़ आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आ रही है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर उससे रिलेटेड आपको जो भी याद आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इंद्रिय पंचक पे थे, आगे बढ़ जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस पे मैंने इतना फोकस इसीलिए किया क्योंकि टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके आसपास कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, वो भी मैंने यहाँ पर बता दी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आपको क्रिया में भी इंद्रिय वाला चैप्टर है, अब उसमें नहीं दिया हुआ इंद्रिय पंचक अगर आप ब्लूप्रिंट में देखोगे, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। वो सोचेगा कि हाँ तुमने पदार्थ में पढ़ा है तो मैं इसमें भी डाल सकता हूँ, है ना। तो उससे एग्जामिनर से कोई भी आपको रिस्क नहीं लेनी है, कोई भी आपको कतई ढिलाई नहीं बरतनी है, हर चीज़ अच्छे से करके जानी है, 360 डिग्री आपको सिक्योरिटी लेकर के जानी है, ताकि कुछ भी हो जाए आप फोड़ के आओ, सेंचुरी मार के आओ पेपर में। मेरा भी यही अप्रोच था, क्योंकि लास्ट ईयर के क्रिया शरीर के पेपर में पूरा ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं किया था एग्जामिनर ने, मतलब यूनिवर्सिटी ने, वॉटेवर ब्लूप्रिंट फॉलो कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो आपको हर चीज़ के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल 360 डिग्री प्रिपेयर्ड रहना है। तो यहाँ पर
ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी बताना। भले ही वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सही गाइडेंस करना मेरा काम है और मैं वो करूँगा, चाहे वीडियो लंबा भी हो। और अगर आप सही में एक अच्छा स्कोर लेके आना चाहते हो, आप सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखोगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करोगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रिय तुल्य योनित्व के बाद हमें पांचों पंचमहाभूतों का उल्लेख इन्यूमरेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसे कि देखो, पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत, अग्नि महाभूत, वायु महाभूत, आकाश महाभूत, ये सबसे एक्सक्लूसिव चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया, ये मैंने खुद नोट्स बना करके ये फॉर्मेट बनाया है और इतना लाजवाब फॉर्मेट है कि हुक्म का इक्का बिल्कुल आपके यहाँ पर, आपके पास। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, हाँ, एक आप नोटबुक ले लीजिए, पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत, अग्नि महाभूत, वायु महाभूत, आकाश महाभूत, ठीक है। अब उसमें देखो, पहली व्याख्या देखिए, हर एक मतलब इन पॉइंट के बेसिस पे आपको ये पांचों महाभूत एक्सप्लेन करनी है। पांचों महाभूत के लिए पॉइंट्स कॉमन है। तो पहले आप देख लीजिए व्याख्या, पृथ्वी की व्याख्या देखिए, फिर जल की व्याख्या देखिए, अग्नि की व्याख्या। जैसे कंपेरेटिव स्टडी करेंगे ना, तो आपको वो पॉइंट्स भी याद रहेंगे और उसके साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपका मेमोरी रिटेंशन भी अच्छा हो जाएगा। कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, जो आपको भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या देखनी है, पर्याय देखने हैं, उत्पत्ति देखनी है, उसके बाद लक्षण देखने हैं, फिर गुण, फिर भेद। भेद आपको टेबल फॉर्म में देखने हैं, प्रकार जैसे होता है ना कि ऐसा टेबल रहता है, उस टेबल के फॉर्म में आपको देखना है। उसके बाद आयुर्वेद अनुसार शरीरस्थ भाव, मतलब इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये दिया हुआ नहीं है। देखो, आयुर्वेद अनुसार शरीरस्थ भाव, तो शरीरस्थ भाव के बीच में उस महाभूत को आप घुसा दीजिए। जैसे मैं अग्नि चूज कर रहा हूँ, तो अग्नि छोड़ो, मैं पृथ्वी महाभूत का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो पृथ्वी को यहाँ पर इसमें घुसाओ। आयुर्वेद अनुसार शरीरस्थ पृथ्वी भाव, तो पृथ्वी को पार्थिव बोलते हैं ना, तो आयुर्वेद अनुसार शरीरस्थ पार्थिव भाव। तो शरीर में पृथ्वी महाभूत को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से चीज़ है? नेल्स है, हेयर है, क्यों है? अगर आपने क्रिया शरीर पढ़ा है, उपधातु मल वाला कंसेप्ट पढ़ा है, तो आपको पता होगा। हर एक चीज़ मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नहीं आने वाला हूँ कब पेपर लिखने के लिए, आपको खुद ही लिखना है, इसलिए आपको खुद को ट्रेन करना है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, हर एक चीज़ की तह तक जाने की कोशिश कीजिए। सीनियर से पूछिए, टीचर से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए, ग्रुप स्टडी कीजिए अगर आपको जम रहा होगा, नहीं तो आप अकेले भी स्टडी कर सकते। मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैंने अकेले ही स्टडी करी थी, मैंने कोई ग्रुप स्टडी नहीं की थी। मेरे लिए सिंगल स्टडी काम करती है, ग्रुप स्टडी मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं की। तो आपको जो बेटर लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आयुर्वेद अनुसार शरीरस्थ भाव के बाद आयुर्वेदीय चिकित्सा में महत्व, हमें हर एक महाभूत का प्रिपेयर करना ही है। महत्व, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इसी यहाँ पर इस पंच महाभूत के टॉपिक पर, ना कि सिर्फ पदार्थ विज्ञान में, बल्कि पूरे तुम्हारे सारे जो भी पेपर्स है उसमें हर एक पॉइंट के बाद अगर आप आयुर्वेद में उसका महत्व लिख के आते हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके जाना है। अप्लीकेशन, प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच और उसका महत्व, क्लिनिकल रिसर्च, ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। क्योंकि पहले तो एग्ज़ाम में, पहले के मतलब आज से 2-3 साल पहले तक तो ये क्वेश्चन में सब क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी 2 साल से जब से ये ब्लूप्रिंट चेंज हुई है, तब से इस पे महत्व पे, क्लिनिकल रिसर्च पे, एग्जाम्पल्स इन मॉडर्न कंटेम्प्टरी साइंसेस में इसका रोल और इसका कंपैरिजन, हाँ, और इसका एनोलॉजी, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप बिलीव करोगे क्या कि पिछले साल के पदार्थ विज्ञान के पेपर में एलए क्यों आया था, इंपॉर्टेंस पे एलए क्यों आया था, आप सोच सकते हो। 10 मार्क का, सभी बच्चे वहाँ पर ही हो गए कि क्या लिखना है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्व, तो ये आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आयुर्वेद का आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक जनरल ट्रेंड याद रखना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में उसका महत्व, आयुर्वेद में उसका महत्व। ये पॉइंट आपको ज़रूर लास्ट में लिख करके आना है। उसके बाद ये आत्मा, आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस आत्मा में आत्म लक्षण, आत्मा के लक्षण, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस आत्मा के लक्षण वो भी अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक,
और चरक संहिता में जो दिया हुआ है वो बड़ा श्लोक है, प्राणापानो निमेश आज्ञा जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंचतंत्र ग्रहणम यथा दृष्टस्य दक्षिणे नाक्षना सव्य नावगमस्तथा उसके बाद एक शायद याद नहीं आ रहा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का डेडिकेशन चाहिए। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में लर्न किया था, मुझे अभी भी माइंड में फिट है। इस तरह से आपकी पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, मुझे ऑन द स्पॉट याद आया, मैंने आपको बताया। तो वो श्लोक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर करना है। उसके बाद आत्मा का पुरुष संगठन व भेद, वो है ना चतुर्विंशात्मक पुरुष, मतलब है ना उस तरह से, एक धात्वात्मक पुरुष, द्विधात्मक पुरुष, चतुर्विंश, मतलब 17 24 वो जो दिया हुआ है ना, वो आपको पढ़ के जाना है। वो ना कि सिर्फ यहाँ पर, आपको रचना शरीर में भी वो काम में आएगा, शायद फर्स्ट चैप्टर में शारीरोपक्रमणीय शरीर में, तो उसमें आपको, उसमें भी आपको काम में आएगा। ठीक है, तो पुरुष संगठन भेद के बाद मन, मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का गुण देखना है, मन के विषय अर्थ देखना है, और मन के कार्य भी आपको देखने हैं। तो मन इंपॉर्टेंट है, उनके गुण विषय अर्थ, मतलब विषय और अर्थ दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको मैं बताऊं तो मन के गुण, अनेकत्व गुण है, कुछ गुण है वहाँ पर, मुझे याद नहीं आ रहा है। मन के आपको गुण करने हैं, मन के आपको विषय और अर्थ, ये सेम चीज़ है, ये करने हैं। मन के आपको कार्य करने हैं। उसके बाद आपको दिशा करनी है, 10 प्रकार की दिशा आपको प्रिपेयर करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको सवाल आ सकता है। उसके बाद आपको काल करना है, काल में आपको उसके प्रकार करने हैं। नित्य गावस्थिक, ये आपको डिटेल में अच्छे से करना है ना। काल, दिशा, आत्मा, मन, इसमें से पक्का ना कुछ आता है। तो इन चारों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। कुछ भी आ सकता है इसमें, अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चारों को आपको, काल, दिशा, आत्मा, मन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे गुण विज्ञान नियम की तरफ। तो गुण विज्ञान नियम में हमें गुण की परिभाषा, गुण की निरुक्ति, गुण के लक्षण देखने हैं। और जैसे मैंने द्रव्य में आपको समझाया, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारण समवाय यत्त द्रव्यम, यहाँ पे उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद हमने गुण संख्या देखी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद 41, आचार्य चरक ने बताई। वैशेषिक दर्शन के अनुसार 17, न्याय दर्शन के अनुसार 24। उसके बाद हमने इन्यूमरेशन ऑफ सार्थ इंद्रिय वैशेषिक गुण देखने हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये सब चीज़ें एक ही है, उसके 3 अलग अलग नाम है। सार्था इंद्रिय वैशेषिक एक ही चीज़ है, इनमें से कुछ भी आए तो आपको यही लिखना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसका इन्यूमरेशन, उसका डिटेल में आपको लिखना है। उसके बाद आपको इन्यूमरेशन ऑफ गुरुवादी गुण, गुरुवादी गुणों के बारे में लिखना है। डिटेल आपको वो जो श्लोक है वो आपको लिखना है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विशंति सभी पर्याय। तो मैंने इस श्लोक से ही 20 गुरुवादी गुणों को लर्न किया था। श्लोक आपको अगर आप करते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएंगे 20 गुरुवादी गुण, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आप करना चाहे बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप उसको एक बार को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूँगा इस श्लोक को आप ज़रूर लर्न कीजिए, छोड़िए मत। ठीक है, और इस साल LAQ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गुरुवादी गुण पे आ सकता है। तो 20 के 20 गुणों का आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद उसका पंचमहाभौतिक संगठन क्या है, उसके बाद कौन से द्रव्यों में पाया जाता है, उसका मुख्य कर्म क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक गुरुवादी गुण का। ये आप यहाँ पर गुरुवादी गुण को प्रिपेयर कीजिए। उसी तरह से परादि सामान्य गुण को कीजिए। वो 10 रहते हैं ना, संस्कार, अभ्यास, परत्व, परत्व, संयोग, विभाग, जो भी है, तो ये आपको करना है। उसके बाद इन्यूमरेशन ऑफ अध्यात्म आत्मगुण, ये करना है। लास्ट ईयर आत्मगुण पे क्वेश्चन आया था। आत्मगुण मतलब क्या, वो जो प्राणापानो निमेश आज्ञा का श्लोक है ना, उसके लास्ट में बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मना, ये हमारे आत्मगुण है ना। बुद्धि स्मृति इच्छा, वो जो भी है, आप देख सकते हैं मेरे बोलने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ। 30 मिनट हो रहे हैं मुझे बोलते हुए, इधर उधर हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। तो आप हर बार एक क्रॉस चेक कीजिए, ये मेरा आपको एक सलाह होगी, रिकमेंडेशन होगा। ठीक है, उसके बाद अध्यात्म आत्मगुण के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस गुणाज इन आयुर्वेद। जैसे मैंने बोला इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी तरह से आपको आयुर्वेद में इसका महत्व, आयुर्वेद में इसका इम्पोर्टेंस, ये भी आपको
कवर करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस गुणाज इन आयुर्वेदा। उसके बाद हम आ जाते हैं कर्म विज्ञानियम के ऊपर। कर्म विज्ञानियम में सबसे आपको कर्म का परिचय, उसका कंसेप्ट, उसका व्युत्पत्ति शब्द की, उसकी निरुक्ति देखनी है। उसके बाद कर्म लक्षण देखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट टू अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आपको कर्म के लक्षण प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे देखो, आप अगर बुक में देखोगे तो जनरली दो ज़्यादा फेमस है कर्म लक्षण में। एक है वैशेषिक दर्शन और एक तर्क संग्रह। तो आप तर्क संग्रह को स्किप कर सकते हैं, वैशेषिक दर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वैशेषिक दर्शन के हिसाब से ही करना है। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक्स्ट्रा की चीज़ें जो बिल्कुल भी आ नहीं सकती, बहुत ही कम चांसेस है, ऐसी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और अभी आपका टारगेट है इस एग्ज़ाम को फोड़ना, इस एग्ज़ाम में सक्सेस अचीव करना, सक्सेस सफलता हासिल करना। तो इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अभी आगे बढ़ जाते हैं। कर्म लक्षण के बाद कर्मों के भेद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कर्म के लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है तो कर्म के भेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमें 5 प्रकार के कर्मों को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल्स। वो है ना, आकुंचन प्रसारण, है ना, उत्क्षेपण अवक्षेपण गमन, है ना, ये 5 कर्मों को करने। उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद, द्विविध कर्म, त्रिविध कर्म, पंचकर्म, अष्टविध और शस्त्र कर्म। तो ये 4th पॉइंट आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, हर एक चीज़ करके जाइए कि आयुर्वेद अनुसार द्विविध कर्म कौन से, त्रिविध कौन से है, पंचकर्म आपको थोड़ा थोड़ा लिखते आना चाहिए, अष्टविध अष्टकर्म, अष्टविध शस्त्र कर्म, सॉरी, छेदन भेदन, इस तरह से वो अष्टविध 8 शस्त्र कर्म है, मतलब सर्जरी करते समय 8 वो कर्म आयुर्वेद में वर्णित है, आयुर्वेद में वर्णित है, वो आपको देख के जाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कर्मा एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा, ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत इसके रिलेटेड मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञानियम। सामान्य विज्ञानियम में आपको सामान्य का इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद सामान्य का मीनिंग देखना है, उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद सामान्य का लक्षण देखना है अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह और चरक संहिता। उसके बाद आपको सामान्य के भेद देखने हैं, उसके बाद चिकित्सा में सामान्य का महत्व, आयुर्वेद में उसका महत्व देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें विशेष विज्ञानियम की, तो विशेष विज्ञानियम में आपको विशेष का इंट्रोडक्शन परिचय देखना है, उसका मीनिंग कंसेप्ट देखना है, उसके बाद विशेष के लक्षण, विशेष के भेद और आयुर्वेद में विशेष का महत्व, ये देखना है। छोटे छोटे इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको फास्ट में फटाफट निपटा रहा हूँ, क्योंकि हमें गुण, द्रव्य, द्रव्य निरूपण, ये जो पहले जो 3-4 चैप्टर जो बहुत बड़े बड़े थे, उनको अपने को बहुत टाइम लग गया और देना जरूरी भी था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी चैप्टर में लटकते हैं, बहुत नाइटमेरिश बड़े बड़े चैप्टर है। आप 2 बार भी रिवीजन कर लोगे तो आपको लगेगा कि साला ये एग्ज़ाम में मुझे याद आना चाहिए। तो उन चैप्टर्स को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, अच्छे से उनको प्रिपेयर कीजिए। अब विशेष विज्ञानियम के बाद आता है समवाय विज्ञानियम, जिसमें आपको समवाय के परिचय, समवाय की परिभाषा, समवाय का लक्षण, समवाय का भेद, समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने में युक्ति। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है कि अगर एग्जामिनर ने कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि हाँ कुछ अलग क्वेश्चन देना है बच्चों को, ट्रिक रिलेटेड ऐसा ट्रिक करना है और बच्चों को कंफ्यूज करना है, तो यहाँ पे समवाय को एक स्वतंत्र, एक गुगली बॉल डालनी है, अगर ऐसा एग्जामिनर ने सोचा तो वहाँ पे समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने में युक्ति क्या है, ये आपको क्वेश्चन डाल सकता है एग्जामिनर। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप आपके सीनियर टीचर को पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने में युक्ति आपको पढ़ना है। उसके बाद समवाय का आयुर्वेद में महत्व तथा उपयोगिता, ये तो हर एक चीज़ में कॉमन है। और उसके बाद हमारा आ जाता है 9th अभाव विज्ञानी, में सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड, अंडररेटेड है, लेकिन उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर आपको अभाव का परिचय करना है, इंट्रोडक्शन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका मीनिंग कंसेप्ट आपको क्या करना है, ये करना है। आपको शुरुआत किस तरह से करनी है, द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच्चा। आचार्य चरक ने 2 पदार्थ बताए, एक सत्य पदार्थ, एक भाव पदार्थ, एक अभाव पदार्थ। तो अभाव पदार्थ का परिचय में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अभाव के लक्षण, अभाव के पर्याय आपको करने। उसके बाद इस अभाव में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो है अभाव के भेद। अभाव के क्या भेद है, वो है ना, अत्यंता भाव, उसके बाद अन्योन्य भाव, ऐसे उसके टाइप्स है। वो जो भी है, मुझे बहुत टाइम हो गया भाई, इतना याद रखना
मजाक नहीं है, अभी मेरा सेकेंड ईयर की पढ़ाई चल रही है, तो पहले का तो थोड़ा सा रिवीजन ने किया, तो आपको भी पता है ये होता है। तो जितना मुझे याद आया उसमें एक अन्योन्य भाव है, एक अत्यंता भाव है। तो वो जो आपको अभाव के भेद है उसके टाइप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करना है। उसके बाद अभाव का आयुर्वेद में चिकित्सकीय महत्व आपको ये करना है। तो मैंने मेरा बेस्ट दिया आपको पदार्थ विज्ञान के पेपर 1 का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का निचोड़ मैंने आपको दिया। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये वीडियो, लगभग 35 मिनट का हो गया, लेकिन मैंने हर एक चीज़ बताई है इसमें, बिल्कुल भी मैंने टाइम पास नहीं किया है, काम की चीज़ें बताई है। और काम की चीज़ों को टाइम तो लगता है, आपको पता है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद हम पदार्थ का 2 करेंगे, फिर क्रिया करेंगे, फिर संहिता करेंगे, और लास्ट में संस्कृत का पेपर 2 जो बचा है वो करेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।